नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय में ठोस पैरवी कर हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनवाने के लिए 41 सदस्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने हाल ही में मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री गुरुकुलों से आए सदस्यों द्वारा दिए गए इतने बड़े मान सम्मान से भावुक हुए बिना नहीं रह सके। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2013 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम बना था, जिसके बाद में वर्ष 2014 में न्यायालय में चुनौती दी गई। हरियाणा के सिख समाज के लोगों की इच्छा थी कि हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा में ही खर्च हो और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन ना हो, इसलिए सरकार ने भी अपना फर्ज निभाते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पैरवी की और सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 22 सितंबर 2022 को फैसला दिया कि हरियाणा की अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने और बाद में हरियाणा गृह विभाग ने 41 सदस्यीय तदर्थ कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसका कार्यकाल 18 महीने का था, वह भी पूरा हो गया है। अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए 11 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 5 पदाधिकारी और 6 सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह कमेटी हरियाणा के सभी 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारों का प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य देखेगी। उन्होंने कहा कि 41 सदस्यीय कमेटी अस्थायी है जब तक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। चुनाव की जिम्मेदारी उपायुक्त कुरुक्षेत्र को दी गई है। सबसे पहले हरियाणा के सिखों की वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और इस प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगने की उम्मीद है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में ही होगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों में अभी हाल ही में हुए चुनावों में 60% से अधिक पंच, सरपंच व ब्लॉक समिति के सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए हैं और सरकार ने 350 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए इन पंचायतों को अतिरिक्त रूप से दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट बनने के बाद जब चुनाव होते हैं तब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सदस्यों को सरकार की तरफ से सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सिख गुरुओं को सदैव सम्मान दिया और इसी कड़ी में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां सालाना, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 450वां और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400वां सालाना मनाया गया है। और इसके अलावा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में लोहगढ़ यमुनानगर में संग्रहालय व स्मारक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सिख समुदाय से मिलजुल कर समाज सेवा करने की अपील भी की। यहाँ उल्लेखनीय है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को अलग से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को सही ठहराने का फैसला लिया था, तो उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ निकट पंचकुला के ऐतिहासिक नाडा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाकर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया था। मुख्यमंत्री ने नूह से डबवाली तक के गुरुद्वारों से आए सभी सदस्यों से व्यक्तिगत परिचय लिया, तो हर सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। हरियाणा में पहली बार भगवान श्री परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में कर्ण की नगरी करनाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सीएम मनोहर लाल ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा की और इसके अलावा उन्होंने कैथल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान श्री परशुराम के नाम पर रखने की भी घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की ताकि उन्हें एक निश्चित न्यूनतम आय प्राप्त हो सके। इसके लिए पुजारी पुरोहित का कुशल वर्कफोर्स के हिसाब से न्यूनतम वेज रेट पर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पहरावर जमीन का मामले का समाधान किया गया है। पहरावर जमीन कोट ब्राह्मण कॉलेज को ही मिलेगी। इस कॉलेज के लिए वर्ष 2022 से 2055 तक 33 सालों के लिए नए सिरे से लीज की जाएगी और लीज का रेट नियमानुसार होगा। पहले यह लीज वर्ष 2009 से 2042 थी। इसके अलावा पिछले पैसे को माफ करने की भी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के जुर्माना व पेनल्टी के पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में 100 BMS सीटें मंजूर करने की भी घोषणा की। इसके अलावा 7 विषयों में 5-5 यानी MDMS कोर्स की कुल 35 सीटों की भी मंजूरी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने EBPG विषय पर कहा कि सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण देने की नीति बनाई थी। इसके बाद में केंद्र सरकार ने नए नाम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए देश भर में 10% आरक्षण की नीति लागू की। बाद में हरियाणा ने भी केंद्र सरकार की इस नीति को अपना लिया और इस दौरान EBPG नीति के तहत हुई भर्तियों में कोर्ट में मामला आया, तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार की EWS नीति के तहत भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने करनाल में
फुवारा चौक का नाम भाई मतीदास सतीदास छिब्बर के नाम पर रखने की भी घोषणा की। इसके अलावा पुराने परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण करने और इस परशुराम चौक से गांधी चौक तक के मार्ग का नाम भगवान परशुराम मार्ग रखने की भी घोषणा की। इसी प्रकार शहर के किसी पार्क में भगवान परशुराम की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने धर्मशालाओं के लिए कुल 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने भगवान परशुराम सेवा सदन के लिए 2000 वर्ग गज प्लाट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर अगर संस्थाएं प्लॉट के लिए आवेदन करेंगी तो उन्हें नियमानुसार प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आचार्य चाणक्य के नाम पर चेयर स्थापित करने की भी घोषणा की ताकि उनके जीवन व कार्यों पर शोध हो सके। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सर्व समाज के लोगों से आह्वान भी किया कि वे समाज में देश की प्रगति तथा उन्नति के लिए सबको सरकार के साथ मिलकर चलें और तभी सुखी समाज का निर्माण होगा। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है। रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया। रामविलास जी, उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। पुजारी और पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं ताकि इन सबको उचित मानधन मिले और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा। जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 बीएमएस की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर एमएस और एमडी की मांग है। 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 एमएस एमडी की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का एमएस और एमडी का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजेटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। वो जमीन पैरावर की गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। अब ईपीबीजी का मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में, बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी। नाम दूसरा था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा। ना वो EWS हो या EPBG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, नाम सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे। लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया, उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद EWS में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए EWS के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो EPBG के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय हम करवाएंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।